तो आज का टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ जर्म लेयर्स। हम लोग आज पढ़ेंगे फेट ऑफ जर्म लेयर्स का क्या फेट। देखो हमारे पास यहाँ पर जर्म लेयर थी जाइगोट का सबसे पहले ब्लास्टुला के अंदर, ब्लास्टुला किसमें कन्वर्ट होता है मेरे पास गैस्ट्रुला के अंदर। अब गैस्ट्रुला के अंदर मेरे पास देखिए 3 लेयर है बेटा। सबसे पहले मेरे पास आती है एक्टोडर्म, ठीक है जी, एक्टोडर्म है। देन उसके बाद में मेरे पास प्रेजेंट है मेसोडर्म और फिर आती है एंडोडर्म। वैसे तो अलग अलग लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। आप में से कोई बता सकता है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन जो बेसिकली मेसोडर्म से बना हो? थ्रू मैसेज, फटाफट हरिए मैसेज करिए, मेसोडर्म से क्या बनता है? हरिया हरिया, कोई ऐसा ऑर्गन जो मेसोडर्म से बना हो? तो सुमित ने सबसे पहले जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज द हार्ट। बिल्कुल सही बात है। क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हार्ट जो है वो बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन होता है हमारा। ह्यूमन हार्ट इज द मेसोडर्मल ओरिजिन। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग लेयर से बने होते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्टोडर्म, तो देखो एक्टोडर्म से क्या बना था, जो सबसे पॉपुलर मैं आपको वो बता रहा हूँ, दैट इज द एपिडर्मिस। जो हमारी स्किन की सबसे अपर लेयर होती है, डर्मिस होती है, वो हमारी एक्टोडर्म से बनी होती है। उसके अलावा सबसे पॉपुलर जो है वो है नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम भी आपका एक्टोडर्म से बना होता है। नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो मैं सबका नहीं बता रहा, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एंट्रेंस ओरिएंटेड है, उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पॉपुलर आई क्वेश्चन आता है कि रेटिना किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से। लेंस किससे बना है? कोर्निया किससे बना हुआ है? तो इसके बारे में पूछा जाता है। फिर आता है ईयर, चाहे वो एक्सटर्नल ईयर हो चाहे वो इंटरनल ईयर हो, हमारा एक्टोडर्म से ही बना होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, और फिर आता है एड्रिनल मेडुला। और भी बहुत सारी चीजें बनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक्टोडर्म से बनी होती है। मेसोडर्म के अंदर एक तो हमारे पास डर्मिस भी आ जाती है, ठीक है, डर्मिस भी होती है जो स्किन होती है। एपिडर्मिस भी होती है, उसकी लेयर्स होती है हमारे पास। ब्लड वेसल्स भी हमारी मेसोडर्म से ही बनी होती है। किडनी हमारी मेसोडर्म से बनी होती है। गोनाड्स हमारे मेसोडर्म से बने होते हैं, ठीक है। स्प्लीन हमारा मेसोडर्म से बना होता है। तो ये कुछ पॉपुलर है जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैं बताता हूँ एंडोडर्म। एंडोडर्म से कौन कौन सी चीजें फॉर्मेशन हो रखी होती है? देखो एक तो टंग है, लंग्स है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, इन सारी चीजों की फॉर्मेशन होती है एंडोडर्म से, ठीक है। ग्लैंड्स अगर बताओ तो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये भी लिख लीजिए। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड,
थाइमस में। ठीक, अब देखिए होता क्या है बेसिकली, ये सारी चीजें दिस इज द फेट ऑफ जर्म लेयर। जब मान लीजिए फॉर्मेशन होती है मेरे पास जाइगोट, तो जाइगोट वैसे तो मुझे पता है कि यूनिसेल्युलर है, बट बेसिकली इट इज अ डिप्लॉयड सेल, इसकी प्लॉइडी ट्वेल्व। अब ये सिंगल सेल है, ये इसकी न्यूक्लियस होगी जिसकी प्लॉइडी ट्वेल्व है, तो अभी यूनिसेलुलर, लेकिन इन सेल्स की लेयर्स नहीं है, तो अभी इन सेल्स की लेयर्स की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है, इन सेल्स की लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ये सबसे अंदर वाली होती है मेरे पास एंडोडर्म, इसके बाहर ये रेड वाली है मेरे पास मेसोडर्म, और ये ग्रीन वाली है मेरे पास एक्टोडर्म। तो जब इन तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द गैस्ट्रुला, ये मेरे पास गैस्ट्रुला फॉर्मेशन कहलाती है। और बेसिकली यही हमारे पास स्टेम सेल्स है, जिनको मैं लाइफ सेल बोलता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके डिप्लोब्लास्टिक, कुछ होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी जिनकी अंदर सेल्स के अंदर दो जर्म लेयर होती है, इन्हीं को हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोलते हैं। These are also termed as embryonic layer। और जिस ऑर्गेनिज्म की सेल में तीन लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग, ठीक है, हम लोग कौन होते हैं, कोडिड्स होते हैं, वी आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जर्म स्टेम सेल्स पाई जाती है अलग अलग जगह, लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूँ जो स्टेम सेल्स होती है, जो लाइफ सेल्स होती है, वो प्रेजेंट होती है प्लासेंटा के अंदर, सिर्फ उसी का जिक्र, बाकी के बारे में हम आपको बायोटेक्नोलॉजी के दौरान बताएं। तो अब जैसे ये है, ये देखिए ये बेबी का बर्थ हो रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर यूटेरस है। ठीक, अब यहाँ पर जो इनर सेल मास होती है, ठीक है, जहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट था, प्लासेंटा बनी थी, थिक मास ऑफ टिश्यू, वहीं से ट्यूब निकली अम्बिलिकल कोड, और वो अम्बिलिकल कोड जो होती है वो बच्चे की टमी से कनेक्ट होती है। आपने देखा होगा जब न्यूली बोर्न बेबी होता है तो उसकी टमी पे क्लिप लगी होती है, तो ऑपरेशन प्लेट से क्या करते हैं, ये बेबी की जब एक्सपेल्शन होता है थ्रू द वजाइना, तो ट्यूब बाहर आ जाते हैं, डॉक्टर उसको कट कर देते हैं, वहां पे क्लिप लगा देंगे, ऊपर से बेटाडीन पाउडर लगा देते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। अब जो अम्बिलिकल कोड वजाइना से बाहर आ गई उसको कट करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, जो बॉडी के अंदर रह गई वो अंदर रह गई। जब आफ्टर डिलीवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो डेड सेल्स होती है प्लासेंटा की, कोई काम नहीं है वहां पर, वो सारी इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर आ जाती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल काम होता है। पहले जमाने में क्या होता है, देखो इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा को हिंदी में बोलते हैं आहार नाल, है ना, जो खाने की नली होती है, इसी के थ्रू बेबी का सब फूड आ रहा है, एक्सक्रीशन जा रहा है। तो पहले जमाने जैसे बच्चों की डिलीवरी घर में ही होती थी, और जो दाई होती थी, है ना, जो लेडीज होती थी, तो वो क्या करती थी, जब आहार नाल को वहां पर काटा जाता था ना, तो वो जो मदर जहां पर बेसिकली रहती थी, सोती थी, उसके बिस्तर के नीचे जो है जमीन में गड्ढा करके दबा देती। तो कुछ ऐसी रिलीजियस बातें हैं जहां पर वो बोलते हैं कि आहार नाल जमीन में रहती है, तो ये बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी से या किसी भी तरह की चीज से ना प्रोटेक्ट करके रखेगी बेसिक। और वो वहां पर एक अलग लॉजिक है, रिलीजियस वैल्यू है, लेकिन आज पता चलता है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वैल्यू क्या है। अच्छा, वो क्या करते थे, जैसे अभी भी होता है कि बेबी का बर्थ होता है तो वो, है ना, एक पूजा पाठ रिलीजियस कार्यक्रम होता है, सेरेमनी होती है, छठी बोला जाता है। बच्चा मदर दोनों 5 6 7 दिन तक अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर से आता है तुरंत मुंह भी नहीं जा सकता, मुंह भी बाहर नहीं आ सकती। बाहर से कोई पर्सन आ रहा है, जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, तो मना करते, एक तरह की बिल्कुल आईसीयू की तरह। चलिए, तो ऐसा बोला जाता है। अब उसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या पता चली हमारे को, कि जब बेबी की डिलीवरी हो गई, वो आहार नाल बॉडी से बाहर आ गई, तो उसमें हम क्या करते हैं, कट मार, और जब कट मारा उस प्लासेंटा के अंदर, ट्यूब के अंदर, तो हमने देखा कि कुछ ब्लड ड्रॉप्स निकलती है वहां से। अब ये जो ब्लड ड्रॉप्स होती है हमारे पास, हम लोग क्या देखते हैं, इन्हीं ब्लड ड्रॉप्स के अंदर एक स्पेशल सेल है जिसको स्टेम सेल बोला गया है, लाइफ सेल बोला गया है। आप लोगों ने आजकल एक वर्ड भी सुना होगा, ये ब्लैक फंगस के बारे में। तो बोला जा रहा है ब्लैक फंगस जो कोरोना से रिकवर हुए उनके लिए तो हार्मफुल है, लेकिन जिन ऑर्गेनिक जिन जिन लोगों का स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसको भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफी
ज्यादा है। तो स्टेम सेल बता देता हूँ पहले तो, ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक फर्दर अलग टॉपिक है, किस तरीके से होता है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग फंगस के बारे में पढ़ते हैं। तो बड़ा नया टॉपिक इस साल हम लोगों ने, मैंने भी ऐड करा है अपने कोर्स में, तो करा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें स्टूडेंट्स। तो स्टेम सेल है हमारे पास यहाँ पर। तो ये स्पेसिफिक सेल्स निकलती है, इनको क्या करते हैं डॉक्टर कलेक्ट कर लेते हैं और इनको स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं 10 साल 15 साल 20 साल जब तक आप चाहें। और इन स्टेम सेल्स बेसिकली आप सोचिए ना, एक छोटी सी सेल है, इस छोटी सी सेल में ऐसा क्या था, उसमें इतना कैलिबर कहाँ से आया कि उसने सारे ऑर्गन्स बना दिए, हाउ इज इट पॉसिबल। तो स्टेम सेल के अंदर कैलिबर होता है कि वो कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। हमने उन स्टेम सेल को कलेक्ट कर लिया जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास सबसे पहली बार डेवलप होती है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर हमारा लीवर डैमेज हो जाता है दोबारा बन जाता है, क्योंकि लीवर को बनाने वाली स्टेम सेल बॉडी के अंदर मौजूद है। छिपकली की पूंछ कट जाती है, छिपकली की वापस आ जाती है पूंछ, क्योंकि उसकी पूंछ में कुछ स्पेशल सेल्स है, वो पूंछ वाली टेल स्टेम सेल्स है, पूंछ वापस आ जाती है। हमारा हाथ कट गया, हमारे तो हाथ वापस नहीं आ रहा। देखो छिपकली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो गया, हम भी है। अजी वो सिंपल मल्टी सेलुलर, हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर तो बहुत बड़ा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, तो उसको बनाना टफ है। लेकिन स्टेम सेल के अंदर इतना कैलिबर होती है कि वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर सिस्टम क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो स्टेम सेल बैंकिंग होती है, लाइफ सेल बैंकिंग होती है, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए देखो छोटी मोटी बीमारी हो गई, फोड़े फुंसी घाव हो रहे हैं, दस्त लग गए, कब्ज हो रही है, डॉक्टर के पास जाओ कि सर स्टेम सेल दे दो, ये बदतमीजी तो करना है, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ रही है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की या रिकवर करने की जरूरत पड़ रही है, वो ऑर्गन इतनी आसानी से डोनेट होगा नहीं, बेसिकली कोई भी दे दे आप लोगों को, ठीक है। इसमें एमएचसी मैच किया जाता है, मेडिकल टर्म है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बताएंगे, ठीक है। एएमआई सीएमआई टॉपिक आएगा हमारे पास, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है जी। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो टिश्यू का पैटर्न होता है, टिश्यू जो होती है वो फॉरेन सेल्स को रिजेक्ट करती है, ठीक। तो हम तो बाहर से लेंगे, मान लो कोई अवेलेबल है वो भी हम उससे नहीं ले सकते, वो भी इतना आसान, समझे, वो भी इतना आसान नहीं है। तो कैसे करेंगे उसके लिए फिर यहाँ पर, उसके लिए फिर तरीका यही है कि वो ब्लड मैचिंग होना चाहिए, पहली बात तो ये टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए। या फिर अगर हमारे पास उस बच्चे की, उस लाइफ की अगर स्टेम सेल अवेलेबल है ड्यूरिंग बर्थ, अगर लोगों ने एक्सपेक्ट करनी, तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है जी, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। लेकिन वही वाली बात है, जब तक लोगों के ऊपर गुजरती नहीं है, कुछ हालत खराब नहीं होती, वो कहते हैं अरे यार नॉर्मल है ये चीज़। अभी क्या है, लोग अवेयर नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, आपको बताइए, हार्ट के अंदर दिल बन रहा है ना जी, और ये बनते 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 देखो ऐसे फॉर्मेशन होती है, बाहर से लेयर बन रही है, और ये बनते 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 क्या हो गया, ये देखो चारों तरफ से बन रहा है। अब लेयर्स बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, लेकिन अचानक से बीच में क्या हो गया, यहाँ नहीं बना, छोटा सा छेद रह गया, ये इशू हो सकता है, ठीक है। हो सकता है बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन ढंग से काम ना कर रहे हो, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। अब आपने देखा होगा कि आजकल तो फेसबुक वगैरह पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जो किसी ना किसी बच्चे की बीमारी के लिए मदद कर रहे हैं। उनको डिसऑर्डर ऐसे है, 16 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है, 20 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी न्यूज आई थी, अमेरिका में ऐसे कुछ जीन से रिलेटेड इंजेक्शन वहां से मंगवाने पड़ेंगे जो काफी कॉस्टली है। तो वो सब कैसे पॉसिबल है भैया, अगर स्टेम सेल हो तो वो काम बहुत इजीली हो सकता है, कोई खर्चा नहीं है। तो स्टेम सेल से हम वो बीमारी को भी ट्रीट कर सकते हैं, जीन थेरेपी का भी इलाज है, उसके अलावा हम उस ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है हमने बच्चे, मान लीजिए अब इमेजिन, मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी बंदे की किडनी खराब हो गई, लेकिन हमारे पास उसकी स्टेम सेल, 10 साल बाद हमने किडनी काम करना बंद कर दिया, हमने वहाँ हॉस्पिटल में जाके स्टेम सेल बैंक में स्टेम सेल मांग के, अच्छा ऑपरेशन की सर्जरी भी यही करके देंगे, खर्चा इनका होता है, आज किडनी ये बढ़िया चीज, थोड़ा बहुत अमाउंट लगता है आपका 2-3-4 हज़ार रुपए हर साल। तो ये क्या करते हैं उसके अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी स्टेम सेल डालेंगे। अब स्टेम सेल जाके ये नहीं किडनी बनाएगी, वो एक और इंजेक्शन लगाएंगे जो स्टेम सेल को ऑर्डर देगा किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का, एंजाइम का, जो स्टेम सेल को ऑर्डर देगा कि स्टेम सेल बिहेव लाइक एज ए किडनी। तो वो जो स्टेम सेल होगी वो किडनी की तरह बिहेव करने लग जाएगी, नई किडनी की तरह, और सारा फिल्ट्रेशन वहां से हो जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टेम। पुरानी वाली पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हमारे पास तो नहीं आ गई, समझ रहे हैं।
तो ये बात होती है यहाँ पर स्टेम सेल से रिलेटेड। तो इस तरह के हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट का भी ट्रीटमेंट हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन कौन से ट्रांसप्लांटेशन हुई है, ऑर्गन फॉर्मेशन की। बाकी इंडिया के अंदर अभी 70 to 80% ऑर्गन्स बनाने की ही परमिशन है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्गन से बनते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पार्चुरेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले समझिए कि जो टाइम पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, इज टर्म्ड एज गेस्टेशन पीरियड। तो हमारे पास गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का। ठीक है, बाकी किसी में कम ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हो रहा है, ये सारा कार्यक्रम कहाँ होता है, यूटेरस के अंदर होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो टेम्परेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज होती है, इवन वजाइनल की ओपनिंग की हमारे पास यहाँ पर क्या होती है बेटा, बंद होती है वजाइनल ओपनिंग की वजह से। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो बेबी की ग्रोथ यहाँ पर हो रही है हमारे पास, अब उसका क्या होता है, डिलीवरी होती है। तो हम बोल रहे हैं डिलीवरी, आप समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पर वजाइनल ओपनिंग क्लोज है, ये मेरे पास मायोमेट्रियम होती है, अंदर वाली लेयर यूटेरस। तो इस मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट होता है। तो जब मान लीजिए ये वजाइनल ओपनिंग है मेरे पास, ठीक है जी, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, नीचे वाले, और अब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये ओपनिंग इस तरीके से खुलती है। और जब ये ओपनिंग यहाँ से खुलेगी तो उसी को हम देखते हैं, बोलते हैं लेबर पेन, वहां पर लेबर पेन क्रिएट होता है। और ये जो मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, दिस इज ड्यू टू हार्मोन दैट इज द ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, और ऑक्सीटोसिन को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, बर्थ कंट्रोल हार्मोन। दिस इज टर्म्ड एज बर्थ कंट्रोल हार्मोन। तो ये हमारे पास यहाँ पर बच्चों बर्थ कंट्रोल हार्मोन रहता है। अब जब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो हम जिसको हिंदी में बोलते हैं नॉर्मल, इसमें कि बच्चे दाने का मुंह खुल रहा है। अगर बच्चे दाने का मुंह, यानी कि जो बर्थ कैनाल है उसका मुंह ओपन नहीं होती है, ओपनिंग नहीं होती है, तो फिर सिजेरियन ऑपरेशन होता है, सर्जरी के थ्रू यूट्रस ऊपर कट मारा जाता है, बेबी को वहां से जो है निकाल लिया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको मैं बोलता हूँ इजेक्शन या एक्सपेल्शन या डिलीवरी ऑफ फीटस। तो जो डिलीवरी ऑफ फीटस होती है बेसिकली, या इजेक्शन, इजेक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। यही हमारा यहाँ पर पार्चुरेशन कहलाता है। तो पार्चुरेशन क्यों होता है, ड्यू टू द विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूटेरिन मायोमेट्रियम के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, कब ऐसा होता है, जब हमारा फीटस पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है, डिलीवरी के लिए तैयार है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है, एंड द प्लासेंटा व्हिच इंड्यूसेस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। जो प्लासेंटा होता है वो इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मैं बोलता हूँ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्रिएट करा, इसने क्रिएट किया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे कोई भी पेड़ है उसके ऊपर फल पक गया तो अपने आप गिर जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक प्लासेंटा को भी सिस्टम को पता है कि वहां पर पूरा फीटस तैयार हो चुका है, गेस्टेशन पीरियड हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्रिएट करेगा, मायोमेट्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण ही रिलीज होता है मेरा ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन काम करता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के कारण ये ओपनिंग ओपन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, इट इंड्यूसेस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम, और जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर,
बेबी अब एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था प्लासेंटा इनसे कुछ हार्मोन भी निकलते हैं, प्लासेंटल हार्मोन्स कहलाते हैं। तो थोड़े से अमाउंट में प्लासेंटा से एस्ट्रोजन भी निकलता है, थोड़े से अमाउंट में यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो भी रिलीज होता है। तो जब ये एस्ट्रोजन रिलीज होता है प्लासेंटा से, राइज एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन, देखिए एस्ट्रोजन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अचानक से प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा। आल्सो मोर कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्विक्स जो होती है वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती है। थोड़ी सी डायलेट मतलब किस तरीके से मूवमेंट होती है, इसके अंदर पुश करने के लिए वो अपने आप को यहाँ पर काम करता है ना, थोड़ी सी वाइडन हो जाती है। एंड पॉजिटिव फीडबैक टू ऑक्सीटोसिन, और देन क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक टू ऑक्सीटोसिन को पॉजिटिव फीडबैक जाता है, यानी ऑक्सीटोसिन का लेवल और बढ़ेगा और जाता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी, ये यहाँ पर बच्चों बहुत ही जरूरी होता है बेबी के एक्सपल्शन के लिए। कई बार क्या होता है, कोई कोई फीमेल है जिसके अंदर गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर लेबर पेन ही नहीं हो रहा है, ये जो लास्ट में जो लेबर पेन होता है यही नहीं हो रहा है, तो सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। आजकल के डॉक्टर ऐसा ही करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए। सभी नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह ऐसा जरूर है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है, फूड हैबिट ऐसी हो चुकी है, सिस्टम ऐसा हो चुका है। देखा होगा मूवीज में हीरोइन फोन करते हीरो को कि हेलो शाम को जल्दी आना, गुड न्यूज देनी है, फिर गाना बजता है ना, पापा मैं पापा बन गया, और आते ही ऑर्डर क्या देता है, घर के सारे नौकर, आज से जो मैडम है वो बेड पे रहेगी, कोई काम नहीं करेगी, नौकर चाकर आगे। तो बॉडी की ना मूवमेंट, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बंद हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से भी दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है, कि सिजेरियन करना पड़ता है, ठीक है। बॉडी के अंदर हम जब काम करते रहते तो हमारा हार्मोन बैलेंस बैलेंस हमारे एंजाइम, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सारी ढंग से काम करने लग जाती है। आप एक काम करिए, 7 घंटे 8 घंटे एक जगह बैठ जाइए, तो बैठे बैठे भी दर्द होने लगता है। बस में चले जाओ, कार में आप 10 घंटे की ट्रैवलिंग कर लो तो आपको दिक्कत होगी, है ना। अब वो दिक्कत वहां पर क्या हो रही है इंटरनली, हम तो आराम समझ रहे हैं कि रेस्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें दिक्कत में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की भी कुछ चीजें हैं, कुछ गलत एडवाइस के कारण किसी ने कुछ भी बता दिया, वो चीजें नहीं करें। हाँ, अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, तो अलग चीज है, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स कंटिन्यू स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन एंड लीड्स टू एक्सपल्शन, बेबी का एक्सपल्शन होता है। एंड आफ्टर डिलीवरी द प्लासेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, मैंने बताया जिसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज जो पहले आहार नाल जमीन के नीचे दबा जाती थी, मदर के जो है बिस्तर के नीचे, ठीक है, अब वही उसी को कट करके, अब क्या होता है, डॉक्टर डस्टबिन में कट करके रखेगा उसको, प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिजर्व करके उसको सेल को निकाल कर, ये काम है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लैक्टेशन के बाद। लैक्टेशन का मतलब क्या है बच्चों? तो बेसिकली फीमेल के अंदर क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, ये हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स है, ये मैंने डायग्राम पहले ही बात किया, ये रिब्स अटैच और इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स के अंदर एल्वियोलाई होती है। तो मेमरी ग्लैंड्स फीमेल्स के मोर डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पर साइज एनलार्जमेंट होता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज। और मेमरी ग्लैंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम आता है, ठीक है, तो उस समय वहां पर मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। एंड प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड द लैक्टेशन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड। तो जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है मेमरी ग्लैंड्स में, उसी को यहाँ पर लैक्टेशन बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। जो मेमरी ग्लैंड्स है हमारे पास, यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनको मतलब मेमरी ग्लैंड हार्मोन बोला जाता है जिनको। तो एक तो है मेरे पास प्रोलैक्टिन और दूसरा है मेरे पास ऑक्सीटोसिन। वही ऑक्सीटोसिन जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है।
तो प्रोलैक्टिन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क की सिक्रेशन के लिए एंड सिंथेसिस के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो ऑक्सीटोसिन होता है इट रिलीज मिल्क, इट रिलीज मिल्क लेट डाउन बोला जाता है जिसको, ठीक है। अब जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, देखिए जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है मेरे पास इन इनिशियल डेज, माना जाता है कि लैक्टेशन पीरियड लगभग लगभग 6 मंथ का है। एक्सेप्शन केस है, किसी के अंदर जल्दी, किसी के अंदर पहले खत्म हो जाता है, किसी के अंदर बाद। तो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज में, उस मिल्क को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर एग्जाम में पूछना चाहिए, अगर पेपर में बनाऊंगा तो जरूर पूछना चाहिए। तो उस मिल्क को कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है, और इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, ठीक है, इसी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो पुरानी फिल्मों में बोलते हैं बेटा माँ का दूध पिया तो बाहर निकल, ऐ हिम्मत माँ का दूध पिया तो आजा कर ले दो हाथ। तो माँ का दूध इसलिए बोलते थे बेटा, उसके अंदर ताकत होती थी, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती थी, जो हमारे को क्या करती थी, प्रोवाइड इम्यूनिटी। और आज की डेट में कोरोना ईयर में क्या चल रहा है, इम्यूनिटी कहाँ से आ रही है, कीवी खा के, है ना, 100 की 2, 100 की 3। तो टू द न्यू बॉर्न बेबी को इम्यूनिटी की जरूरत होती है, तो वहां से हमारे पे एंटीबॉडी होती है। अब देखिए कौन सी एंटीबॉडी मिलती है हमारे को, एंटीबॉडी मिलती है आईजीजी। आईजीजी मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है, ये मिलती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। आईजीए मिलता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉम, मां के दूध से, कोलेस्ट्रॉम से आईजीए मिलता है बेसिकली, इम्यूनोग्लोबिन ए। और आईजीजी मिलता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ के दौरान ही मिल जाता है हमारा। ये बाय डिफॉल्ट एंटीबॉडीज होती है बेटा, ठीक है। ये क्या कहलाती है, दीज आर द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू चाइल्ड। ये बात याद रखना भाई, मैं बाद में पूछूंगा आपसे आने वाले आगे के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में पूछा जाएगा। इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें से। तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एंटीबॉडी जो मदर के मिल्क के अंदर होती है। अच्छा, एक और यहाँ पर हम देखते हैं एंटीबॉडी होती है आईजीई। आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई। तो बेसिकली ये कब रिलीज होता है, मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी चीज खाई, कोई गलत चीज है, कोई और भी दिक्कत है, और बॉडी के अंदर एलर्जिक फैक्टर्स क्रिएट होते हैं, तो आईजीई बेसिकली एलर्जिक फैक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने कोई गलत चीज खा लिया, कोई और इश्यू होता है, कोई मेडिसिन से किसी भी तरह की, तो आपकी बॉडी में जब भी एलर्जी क्रिएट होगी तो क्या होता है, आईजीई का सिक्रेशन होता है, और उसकी वजह से एलर्जी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, खुजली होने लग जाएगी, है ना, मान लो, या काले काले जैसे निशान पड़ जाएंगे, या कहीं पर स्पेसिफिक जगह पे दाने हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे अचानक से, ये सब एलर्जी के कारण। उसकी फिर मेडिसिन आती है, जैसे सिट्रीजिन वगैरह है, एविल की गोली है, ये क्या करती है, आईजी के सिक्रेशन को तुरंत क्या कर देती है बेटा, यहाँ पर कम कर देती है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। कई बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध पीते ही नहीं है, जैसे आपने देखा होगा मदर छोटे छोटे बच्चों को बोतल से दूध पिलाती है। तो दो केस होते हैं, या तो मदर के अंदर दूध बन नहीं रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उसे बोतल का दूध देना पड़ता है। अब वो काफी हैवी होता है, उसमें पानी मिला के देती है मदर, या कोई भी जो भी टेकिंग केयर होता है, तो पानी मिला के देते हैं दूध में, क्योंकि हैवी होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। देखा होगा कई बार बच्चा दूध पी रहा है और जब उल्टी करता है तो दही निकलती है उसमें, है ना, इसलिए मदर बच्चे को दूध पिला के यहाँ पे रखते है, उसको थपकी देती है, जब बच्चा डकार मारता है यानी डाइजेशन हो गया है। कई बार अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा दूध की उल्टी करता है। कई बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बच्चा दूध इतना ज्यादा नहीं पी रहा, सख्ती कर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन होती है एक और हार्मोन की,
इसका नाम है इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिटरी पेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। ये क्या करता है, जब बच्चा अगर मदर के मिल्क को अगर ब्रेस्ट से मुंह लगा करके उसको सक नहीं करता है ना, तो इनहिबिट द मिल्क फॉर्मेशन व्हेन चाइल्ड इज नॉट सकलिंग। तो इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है, मिल्क की फॉर्मेशन ही बॉडी के अंदर बंद हो जाती है। इन सम केसेस हम लोग कई बार क्या देखते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क की दूध की गांठें जम जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेन भी होता है। तो अब तो ये मतलब आर्टिफिशियल मार्केट में पंप मिलते हैं, अगर कोई बच्चा इस तरीके से नहीं कर पा रहा है तो आर्टिफिशियल पंप होता है, उसको ब्रेस्ट पे लगा के उसको पंप किया जाता है, मिल्क सक हो जाता है उसमें से प्रेशर के थ्रू, देन बेबी को दिया जाता है। वैसे आजकल मैं बताऊँ माँ का दूध मार्केट में मिलता है, फ्लिपकार्ट स्नैपडील पे भी आप ओरिजिनल मदर मिल्क खरीद सकते हैं। ऐसी फीमेल्स होती है जो रेंट पर अवेलेबल होती है, मिल्क को जो है वो बेसिकली सेल करती है। तो ये सारे इश्यूज है। नाउ फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज टोटली फिनिश। मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो चुका है। इसके जो 2